बोरुटो ने अनलॉक कर ली है एक नई पावर उज़ुहिको। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे ये उज़ुहिको है एक शिनजुत्सु और कैसे बोरुटो ने ये उज़ुहिको सीखी है मून पे। चैप्टर 75 में हमने देखा कि शिबाई जब अपना शिनजुत्सु यूज करता है उसके आसपास वैसा ही वोर्टेक्स बन जाता है जैसा बोरुटो के आसपास बन जाता है जब वो उज़ुहिको यूज करता है। ये एक बहुत बड़ा हिंट है कि बोरुटो की जो उज़ुहिको है वो एक शिनजुत्सु है। दूसरा जो बहुत बड़ा हिंट हमें दिखता है वो ये है कि बोरुटो को अपने रासेनगन उज़ुहिको यूज करते समय कोई भी हैंड साइंस वीव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब उज़ुहिको कैसे काम करती है, उसका अटैक पावर क्या है, हम इस वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले हम बात करते हैं कि ये जो बोरुटो ने उज़ुहिको सीखा है ये मून पे कैसे सीखा उसने। बोरुटो का जो मून कनेक्शन है वो पूरी तरह से स्टेम करता है तोनेरी की वजह से। तोनेरी ही था जिसने सबसे पहले बोरुटो को बताया था जोगन के बारे में। और हमें पता है जोगन का जो शेप है वो एक फुल मून की तरह है। पर आप एक चीज़ और नोटिस कीजिए, जो शिबाई के ह्यूमन सब्जेक्ट्स हैं उन सबकी आँख का जो शेप है वो अलग अलग डिनोट करता है फेसेस ऑफ मून। जैसे जो एदा की सेंट्रेगन है वो क्रिसेंट मून, देमन की जो आई है वो हाफ मून, और जो बोरुटो की जो आई है जोगन वो फुल मून को डिनोट करती है। बोरुटो का जो मून वाला कनेक्शन है वो और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है जब हम बात करते हैं हिंदू माइथोलॉजी की। हिंदू माइथोलॉजी में प्रजापति दक्ष थे जिन्होंने अपनी 27 बेटियों की शादी कराई थी चंद्रदेव के साथ, जो कि थे मून गॉड। और चंद्रदेव ने उनकी 27 बेटियों की शादी तो कर ली पर उनकी सिर्फ एक ही बेटी से प्यार किया जो ही थी रोहिणी। पर अपनी बाकी 26 बेटियों को दुखी देख के प्रजापति दक्ष ने श्राप दे दिया चंद्रदेव को कि 15 दिन के अंदर धीरे धीरे अपनी वो सारी चमक खो देंगे। पर इसके बाद चंद्रदेव ने आराधना की शिव जी की, और शिव जी ने उनकी आराधना सुनकर उन्हें वरदान दिया कि 15 दिन तक धीरे धीरे अपनी चमक खो तो दोगे पर उसके बाद आगे वाले 15 दिन के अंदर तुम अपनी धीरे धीरे सारा ग्लो पा भी लोगे। ये स्टोरी ऐसे कनेक्ट करती है बोरुटो के साथ क्योंकि हमें पता है शिबाई जो है वो बहुत ज़्यादा हेविली इंस्पायर्ड है शिवा भगवान से, और इस केस के अंदर बोरुटो है चंद्रदेव। और जो ओमनिपोटेंस है वो श्राप है जो प्रजापति दक्ष ने दिया था चंद्रदेव को, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सारी चमक खो दी थी। वैसे ही जैसे बोरुटो ने अपनी सारी चमक खो दी है ओमनिपोटेंस के बाद। इसे आप ऐसे समझिए, जो चांद के जो फेसेस हैं शुरू के 15 दिन वाले वो बोरुटो की पहली महंगा थी, जिसके अंदर क्या होता है चांद बहुत ज़्यादा चमकता है शुरू वाले दिन और धीरे धीरे करके 15 दिन के अंदर अपनी सारी चमक खो देता है। वैसे ही बोरुटो की जो पहली वाली महंगा थी उसमें बोरुटो पहले चैप्टर में बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था, मतलब वो होकागे का बेटा था और बहुत ज़्यादा फेमस था। पर धीरे धीरे जैसे वो 15 दिन गुजरे, मतलब वो चैप्टर सारे खत्म हुए और बोरुटो की जो पहली महंगा खत्म हुई, लास्ट में आते आते ओमनिपोटेंस की वजह से हमने देखा कि बोरुटो अपनी सारी चमक खो देता है। और जैसे शिवजी ने मदद की थी चंद्रदेव की उनका वरदान देके उनकी चमक वापस दिलाने में, वैसे ही शिबाई ने इंस्टॉल की है बोरुटो के अंदर अपनी जोगन, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके ब्लू टू वोर्टेक्स जब शुरू हुई है उसकी चमक सबसे कम है। पर धीरे धीरे जैसे वो और नए नए शिनजुत्सु सीखेगा और ब्लू टू वोर्टेक्स के लास्ट में आते अपना सारा पोटेंशियल अनलॉक कर लेगा। वैसे ही जैसे चंद्रदेव ने 15 दिन के बाद अपना सारा का सारा ग्लो वापस पा लिया था, वैसे ही ब्लू टू वोर्टेक्स के एंड होते होते बोरुटो भी अपना सारा ग्लो वापस पा लेगा। बोरुटो ने मून पे ट्रेन किया है, इसके 2-3 और बड़े बड़े हिंट्स हमें दिखे हैं। जैसे बोरुटो का जब प्रोमो आर्ट आया था बोरुटो 2 ब्लो वोर्टेक्स का, उसमें आप देख सकते हैं बोरुटो एक मून जैसी सरफेस पे बैठा हुआ है। और जो 2 बड़े हिंट हमें रिसेंट चैप्टर्स में देखने को मिले हैं वो ये है कि अगर आपने देखा होगा कोड उसे बोलता है कि बोरुटो मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा पर तुम मुझे कहीं नहीं मिले। और दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे कोनोहा के अंदर तो सब लोग यही बोलते हैं कि बोरुटो का चाकरा एकदम से जनरेट हुआ है, एकदम से प्रकट हुआ बोरुटो, और उससे पहले उसका चाकरे का कोई भी वो सेंस नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब ये है कि बोरुटो एक ऐसे डायमेंशन में था जहाँ पे उसे कोड ना ढूंढ पाया और जहाँ पे कोनोहा वाले भी उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। इसका एक बहुत बड़ा हिंट जो हमें किशिमोतो ने दिया है वो ये है, अगर आप चेक करेंगे ब्लू टू वोर्टेक्स का जाके जॉनर, तो उसमें एक जॉनर ऐड हुआ है जो कि है एलियंस। मतलब अभी इसमें और बहुत सारे ओत्सुत्सुकीज आना बाकी हैं और उसमें से एक ओत्सुत्सुकी है तोनेरी ओत्सुत्सुकी। अब आप सोच रहे होंगे कि तोनेरी तो सील है मून पे, वो बोरुटो की मदद कैसे करेगा। यहाँ हम जाते हैं मेरी पुरानी वाली थ्योरी वीडियो पे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसमें मैंने बताया था कि जो 2 मिसिंग ओत्सुत्सुकीज हैं उन्होंने ही सिखाया उजुमाकीज को उनके सीलिंग jutsu, और वो सीलिंग jutsu बाहर ना जा पाए इसलिए उन्होंने पूरे क्लैन को वाइप आउट कर दिया। उराशिकी ने जब सील किया था तोनेरी को तो उसने कोई भी हैंड साइंस वीव नहीं किए थे। इसका मतलब ये है कि उराशिकी ने एक शिनजुत्सु यूज किया था तोनेरी को सील करने के लिए, और अगर बोरुटो को वो सील तोड़नी है तो उसे भी वो शिनजुत्सु वाली सील ही चाहिए। हमें पता है जो उजुमाकीज का जो सीलिंग jutsu है वो शिनजुत्सु से ही आया है। हमें पता है कि शिबाई उन दोनों में से एक मिसिंग हो चुकी है जिसने उजुमाकी क्लैन को उनका सीलिंग jutsu सिखाया है, और जब उसने उजुमाकी क्लैन को पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया उसने उनके सारे स्क्रोल्स लिए जिसमें सारे सीलिंग jutsus थे और उन्हें अपने एक डायमेंशन में जाके छुपा दिया और कंसील कर दिया जोगन से। वैसे ही जैसे आपने देखा होगा अमादो ने शिबाई के जो रिमेन्स हैं वो दूसरे डायमेंशन में छुपा दिए और इशिकी ने अपनी खुद की डायमेंशन बना रखी है जिसमें से वो जाके सामान ला सकता है और रख सकता है। जब शिबाई ने जोगन की मदद से उन स्क्रोल्स को सील कर दिया दूसरे डायमेंशन में, तो इसका मतलब ये है कि बोरुटो अपनी जोगन की मदद से उन्हें देख भी सकता है, क्योंकि हमें एनीमे में बताया गया था कि बोरुटो अपनी जोगन की मदद से दूसरे डायमेंशन में देख भी सकता है और सुन भी सकता है। तो इसका मतलब ये है कि बोरुटो ने जाके उस डायमेंशन में वो स्क्रोल्स को रिट्रीव किया और जाके मून पे जाके तोनेरी की जो सील थी उसे अनब्रेक किया, और 2 साल ट्रेन करता है तोनेरी और सास्के के साथ वहाँ पे, और तोनेरी उसे सिखाता है शिनजुत्सु।
इसमें सबसे बड़ा एक हिंट हमें ये भी मिलता है कि रिसेंट चैप्टर में हमने देखा कि बोरुटो एकदम से प्रकट हो जाता है जब कोड अटैक करता है कोनोहा पे। इसका मतलब ये है कि जो बोरुटो था वो ऐसी जगह पे था जहां उसे कोई डिटेक्ट ना कर पाए, पर उसे दिखता है कि अर्थ पे उस टाइम क्या हो रहा होता है। अब हम बात करते हैं बोरुटो की उजुइको के बारे में कि उजुइको कैसे अटैक करेगी और क्या होगी उसकी पावर। बोरुटो की जो उजुइको है, उजुइको का मतलब होता है यूनिवर्सल या फिर उजुमाकी प्रिंस। अगर आपको ध्यान होगा तो जब बोरुटो ने सबसे पहले वैनिशिंग रासेनगन यूज की थी मोमोशिकी के अगेंस्ट, तो मोमोशिकी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया था और वैनिशिंग रासेनगन बीच में जाके गायब हो गई थी। और तब तक डिटेक्ट नहीं कर पाया था जब तक उसने आके उस पर अटैक ना कर दिया था। तो मुझे यही लगता है कि जो इसकी यूनिवर्सल रासेनगन है बोरुटो की, वो ऐसा ही होगा कि बोरुटो पूरी तरह से खुद गायब हो जाएगा और कोड उसको तब तक डिटेक्ट नहीं कर पाएगा जब तक वो उस पर अटैक ना कर दे। अगर आप इस यूनिवर्सल रासेनगन को देखेंगे तो ये बहुत तरीके से इंस्पायर्ड है सास्के की चिदोरी से, पर सास्के यूज़ करता है लाइटनिंग चक्र नेचर और बोरुटो यूज़ करता है विंड नेचर। इसमें बस इतना ही फ़र्क दिखता है मुझे। तो ये थी आज की थ्योरी वीडियो। दोस्तों मैं बहुत टाइम बाद वापस आया हूँ, तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताएं कि आपको अगली वीडियो किस पे चाहिए। और दूसरी चीज़, इस वीडियो में आपको क्या गलत लगा, क्या सही लगा, मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। और लास्ट चीज़, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे ताकि मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ बना सकूँ।